चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की बसों पर काम करने वाले कर्मचारी छठे दिन भी अपनी मांगों को लेकर खुले आसमान के नीचे कड़कती ठंड में धरने और हड़ताल पर बैठे रहे, लेकिन सीटीयू विभाग का कोई भी अधिकारी उनकी सुध तक लेने नहीं पहुंचा, जिसके कारण उनमें काफी रोष है। उन्होंने बताया कि हमारे पास ना कोई सुविधा है और ना ही कोई पीने का पानी, जिसके कारण हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ से विशाल मोहता की रिपोर्ट। बाबा जी आज छठा दिन हो गया थानू इससे बैठे हुए, इधर हड़ताल पर बैठे हुए धरने पर। कुछ सोल्यूशन निकला इसका? इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। रात को भी हम यहीं पे सोते हैं, कोई टेंट की सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारे बीच में से बंदे बीमार हो गए, वो बेचारे दवाई लेने गए, उनको हमारे साथ के बंदे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। रात को बहुत ठंडी है ना, इसलिए चलो कोई बात नहीं, जैसा भी होगा हम बैठे हैं, फिर भी हम कोई हल्ला गुल्ला नहीं कर रहे, शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन क्या कह रहा है सिटी वाइज? कोई जवाब आया इसका? हमको कोई भी यहाँ पे पूछताछ करने नहीं आया यहाँ पे सर। कल 2:30 बजे का टाइम दिया था इन्होंने, आपके डिपार्टमेंट ने, सिटी ने। हमारे साथ यहाँ पे कोई भी नहीं बात करने आई, यहाँ पे कोई प्रशासन वाला नहीं आया, कोई और आला अधिकारी नहीं आया। परेशानी क्या हो रही है आप लोगों को यहाँ पर? परेशानी तो परेशानी है जी, 5 दिन हो गए घर में नहीं गए, बच्चे उधर परेशान हो रहे हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप परेशान हो रहे हैं। वो बोलते हैं मालूम नहीं क्या है आपके, क्या करेंगे आपके साथ। हमने बोला जो करेंगे हम भुगतेंगे, क्या करेंगे, हम थोड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। इसका जो हमारे बंदे बीमार हो रहे हैं, किसी को कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेवार तो प्रशासन ही होगा। सर ये ऑर्डर आने से पहले आपको कोई अल्टीमेटम दिया गया था? हमको कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। हमारी जो बसें थी वो उनकी टाइम पूरा हो गया था। एट ए टाइम हमको बोल दिया हमको कि आपको 142 बंदे को डिसमिस किया जाता है, ऑफ रूट किया जाता है। तो आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? आगे की रणनीति तो हम बैठे हैं जी, अपना प्रशासन कर रहे हैं। हमको तो बोला था इधर डायरेक्टर साहब ने कि आपको हम कुछ बढ़िया बात बताएंगे, कोई मन की बात बताएंगे। हम कड़ा धरना प्रदर्शन करने आए जी, हम तो यहाँ पे बैठे हैं, बस उनकी बात सुनने के लिए बैठे हैं। कोई हमको धरना नहीं करना, कोई और हमको हल्ला गुल्ला नहीं करना, हम तो उनकी बात सुनने के लिए बैठे हैं। चेयरमैन साहब आप बताइए कुछ। हम तो यही बताते हैं जी, जल्द से जल्द इसका कोई हो रहे हैं, यही बताना चाहते हैं। 4-5 रोज हो गए जी, ऊपर से आपको मालूम है ठंडी है, उसको कुछ हो जगह है, क्यों यहाँ से ऊपर एज वाले बंद हैं, इसकी 50 साल है, इसकी 45, कोई कम एज वाला नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एज वाले हैं, वो तो बीमार हो रहे हैं सर। कल हमारे 2 बंदे बुखार चढ़ गया, उनको दवाई लेने गए हैं, बहुत तबीयत खराब हो रही है। तो विभाग ने आपका पानी भी बंद कर दिया है? हाँ जी, पानी भी हमारा बंद कर दिया। उधर सुविधा जो हमको मिल रही थी, ये तो 2 नंबर से, इधर हमारा 1 नंबर डिपो है, 2 नंबर पास में है, हमारा हेड ऑफिस पास में ही है, वो बोलते पानी भी नहीं इधर से लेना है। धन्यवाद सर। मेरा नाम गुरजिंदर सिंह है, SD 54 नंबर है जी मेरा, और मैं डिपो नंबर 2 में कार्यरत हूँ। पिछले 3 साल से सर मैं विदाउट पे घर पे बैठा हूँ, और मिसबिहेव की रिपोर्ट के आधार पे मेरे को टर्मिनेट किया गया। किसी सवारी से थोड़ा सा झगड़ा होने की वजह से मेरे को टर्मिनेट किया गया, और आज 3 साल हो गए हैं जी। मेरे को 50 बार मैं DM साहब के पास और डायरेक्टर साहब के पास अपने फैमिली बच्चों को लेकर तक भी मैं उनके पास जा चुका हूँ, पर उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। और अब जाके मेरे को पता लगा, अब मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पे धरने में, अब ये 142 बंदा ये भी सारे टर्मिनेट कर दिए हैं बिना किसी कारण के। ठीक है सर, और आगे मैं ये चाहता हूँ कि सबको अपनी जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उन पे DC रेट के थ्रू एडजस्ट किया जाए, और ये चाहते हैं कि हम शोषण का शिकार हों। ये अपनी मनमर्जी से हमें तनख्वाह देना चाह रहे हैं कि 15,000 में 20,000 में नौकरी करेंगे। ये ऐसे नहीं होगा जी। 30,000 8 साल की मेहनत के बाद हमारा इतना जाके पे स्केल बढ़ा था 10 साल में, तो अभी हम 20,000 में कैसे खर्चा चलाएं? तो इस करके बहुत परेशानी का वो हो रहा है जी। देखो यहाँ दिन रात खुले आसमान के नीचे हमारे सारे
वर्कर बैठे हैं जी। जब आपको टर्मिनेट किया गया था 3 साल पहले, आप डायरेक्टर से मिले इस बारे में? मैं सर डायरेक्टर साहब के पास 50 बार जा चुका हूँ। हर बार मेरे को आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन ड्यूटी पे बहाल नहीं किया गया। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि सर मेरे से ऐसी क्या गलती हुई है, मिसबिहेव की रिपोर्ट के आधार पे मेरे को टर्मिनेट करके दोबारा बहाल क्यों नहीं किया जा रहा, इसका मेरे को जवाब चाहिए सर। ना किसी उसके मेरे को टर्मिनेट कर दिया गया, और आज तक मैं जितने जिसके मेरे यहाँ घूम के दफ्तर के चक्कर काट के अधिकारियों से मिल के, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई थी आज तक। तो आज मैं हार के अब अपने भाइयों के साथ समर्थन में खड़ा हूँ। जैसा इनके साथ होगा मेरे को भी साथ में बहाल किया जाए, जहाँ ये जाएंगे वहीं हम जाएंगे। बच्चे भी साथ में ले जाए। वो न्यूज़पेपर का दे दिया इनको लिंक? मैंने इनको भेजा। बच्चे भी नाल देखे बैठे अपने इतने ले आए हुए हैं, परिवार भी आया वा साडा कोई हल नहीं हो रहा। 4-5 दिन भी बैठे हैं बहुत परेशान है। बच्चे अपने साथ में लेकर जाओ, चाहे मरो चाहे रहो, उठी ले जाओ अपने। घर वाली ऐसे बोलती है, हम तो सब क्या करें, प्रशासन को हल करना चाहिए हमारा, ठीक है ना जी। तो सारे छोटे बच्चा है, तो ठंड लगी कौन जिम्मेवार प्रशासन होगा। तीन चार खींच रहे।